हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार टॉल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम साइंस का एक टॉपिक फिर से लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मरीचिका किसे कहते हैं या मिराक किसे कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में इसको देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो देखिए, मरीचिका जो होता है हमारे दो स्थान पर बनते हैं। पहले तो एक रेगिस्तान में बनता है, दूसरा एक ठंडे प्रदेश में बनता है, जैसे हमारा समुद्र के किनारे हो गया। ओके, तो मरीचिका हमारे दो स्थान पर बनता है। तो आज हम देखेंगे रेगिस्तान में मरीचिका किस प्रकार बनता है, इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पास हम एक चित्र बनाए हुए, थोड़ा चित्र से इसको समझते हैं। देखिए, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या है समझ लीजिए, ये एक मरुस्थल है। क्या है? एक मरुस्थल है। यहाँ से यहाँ तक पूरा मरुस्थल बनाए हुए हैं। तो मरुस्थल के ऊपर देखिए एक पेड़ लगा हुआ है, यानी कि मरुस्थल पर एक क्या लगा हुआ है? पेड़ लगा हुआ है। आप जानते हैं कि मरुस्थल में जब हमारा यानी कि प्रकाश रहता है, यानी धूप रहती है, तो उसकी पृथ्वी की सतह की जितनी वायु होगी वो क्या होगी? गर्म हो जाएगी। तो गर्म से हमारी जो पृथ्वी की सतह की वायु होगी वो विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, और जस जस हम ऊपर जाएंगे तस तस हमारी वायु ठंडी होती जाएगी और हमारा सघन माध्यम की तरह व्यवहार करने लगेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पास ऊपर की सभी वायु क्या है? सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, और नीचे की वायु जितनी है वो विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। तो देखिए हमारा क्या है? एक पेड़ है। तो देखिए अब प्रकाश क्या होगी? ऊपर से पृथ्वी की ओर आएगी प्रकाश, है ना। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ से पृथ्वी की तरफ हमारी प्रकाश आएगी। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश हमारी प्रवेश करेगी। तो ये जस जस परत में आएगी, यानी कि सघन से विरल में आएगी, तो इसका क्या होगा? क्रांतिक कोण जो होगा अपवर्तन कोण से, यानी परावर्तन कोण से अधिक होगा। ओके, क्रांतिक कोण जो होगा हमारा आपतन कोण से क्या होगा? अधिक होता जाएगा, इसीलिए इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब उसी माध्यम में, सघन माध्यम में फिर प्रकाश वापस लौट जाएगी। जब यहाँ समझ लीजिए एक मनुष्य है, जब मनुष्य की आँख तक प्रकाश पहुँचेगी तो मनुष्य को हमारी प्रकाश यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ओके, कहाँ से? यहाँ से हमारी प्रकाश आती हुई प्रतीत होगी। इसी से हमारा ये पेड़ कैसे दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। इसी को हम मरीचिका कहते हैं। ओके, तो मरीचिका क्या होता है, आइए इसकी तरफ थोड़ा परिभाषा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पास हम लिखे हुए हैं रेगिस्तान में मरीचिका। देखिए मरीचिका क्या होता है, तो कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे कि मरीचिका क्या होता है। यानी कि रेगिस्तान में कभी कभी क्या होता है, जो यात्री हमारे होते हैं उसको पेड़, यानी कि जो दूर दूर हमारे पेड़ होते हैं उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। इसी भ्रम को ही हम मरीचिका कहते हैं। अब वास्तव में वो उल्टा नहीं होता है, सीधा ही होता है, मगर ये जो हमारा भ्रम होता है इसी को हम मरीचिका कहते हैं। ओके, तो मरीचिका क्या होता है? कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसी को भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। ओके, मरीचिका कहते हैं। तो आइए देखते हैं यह इसका कारण क्या होता है, बनता क्यों है। ओके, तो देखिए यहाँ पास हम लिखे हुए हैं, समझिएगा कारण थोड़ा। जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान गर्म हो जाता है, जैसे अभी हम समझाएं चित्र में, उसी प्रकार हम लिख दिए हैं इसमें। देखिए जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान गर्म हो जाता है तो पृथ्वी के पास वाली वायु क्या होती है? गर्म हो जाती है, जिससे हमें विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। इससे कुछ ऊपर तक वायु की परतों का लगातार तापमान घटता जाता है, अतः ऊपर की परतें सघन हो जाती है। ओके, यानी कि ऊपर जस जस हम जाएंगे तो हमारी क्या होगी? ठंडी वायु मिलेगी और वह सघन माध्यम की तरह व्यवहार हमें करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब पेड़ से प्रकाश की किरण पृथ्वी की ओर आती है, यानी कि पेड़ से प्रकाश की किरण क्या होती है? पृथ्वी की ओर आती है, तो सघन माध्यम में विरल परतों से होकर जाना पड़ता है। सघन से विरल में जा रही होती है। ओके, तो क्या होता है? अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है, यानी कि जो हमारी आती है किरण, यानी कि जो गिरती है किरण, वो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती जाती है। ओके, जिससे जिससे क्या होता है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ओके, जो हमारा आपतन कोण हो जाता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण आंतरिक हमारा परिवर्तन हो जाता है। ओके, पूरा आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, जो सघन माध्यम में दोबारा यानी कि प्रकाश चली जाती है। प्रकाश की किरण यात्रियों की आंख में प्रवेश करती है तो पेड़ हमारा यानी कि पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ओके, यानी कि यात्रियों की आंख में जब प्रकाश जाती है तो उनको ऐसा महसूस होता है, यानी कि देखिए यहाँ पास चित्र में, यानी कि इसकी आंख में जब प्रकाश गई तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, इसी से ये पेड़ जो होता है इसको उल्टा दिखाई देता है। ओके, तो चित्र से आप टोटल समझ सकते हैं, चित्र से ही।
कि जब हमारी रेत गर्म हो जाती है तो पास वाली वायु विरल माध्यम बन जाती है, ऊपर वाली वायु हमारी क्या होती है, सघन माध्यम बन जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसका पूरा आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि उसी माध्यम में हमारी प्रकाश वापस लौट जाती है। और जब यात्री के आँख में ये प्रकाश पहुँचती है तो इसको ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। ओके, इसी से हमारा पेड़ उल्टा दिखाई देता है। ओके, तो इसी भ्रम को ही हम मरीचिका कहते हैं या मिराग कहते हैं। ओके, तो आई होप ये मिराग के बारे में आप समझ गए होंगे, यानी कि मरीचिका को आप समझ गए होंगे। तो यह वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तनिक भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।